जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी भक्तों का शुभ भक्ति प्रभा स्वागत करता है और आप सभी का अभिनंदन करता है। हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि कृपया अपने दैनिक नित्य कार्यों से समय निकालकर भगवान श्री राम, बजरंगबली, भगवान श्री राम के परिवार की समस्त संख्या में उपस्थित होकर के प्रभु का अभिनंदन करें, वंदन करें, स्तुति करें, अर्चना करें, बजरंगबली को याद करें, श्री राम को याद करें, अपना मन शांत करें, अपने मन में शांति लाएं, सद्बुद्धि लाएं। आपको कभी किसी के सामने याचना न करनी पड़े, आपका मन शांत रहे, आपका तन रोग मुक्त रहे। इन सभी विकारों से दूर होने के लिए केवल एकमात्र उपाय है कलयुग में। जैसे आप अपने शरीर पर अपने तन को आप बाह साबुन से धुलते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको अपने मन को साफ करने के लिए प्रभु के इस स्वरूप को आप अपने मन में याद करें, उनकी स्तुति करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक अद्भुत रचना की है जिसे हम रामायण, रामचरितमानस के रूप में जानते हैं। आज आपके समक्ष गोस्वामी तुलसीदास जी की उस अद्भुत रचना का हम दोहा संख्या 7 के रूप में उसकी जो चौपाइयाँ हैं वो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। हमारी आग्रह है सभी भगवान को एक बार पुनः स्मरण करें और स्मरण करके हमारे साथ इन चौपाइयों का गान करें और इनका श्रवण करें और अद्भुत भक्तिमय रस में डूबकर भगवान को पुनः याद करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आइए सबसे पहले संपुट से शुरुआत करते हैं। हमने छठा दोहा समाप्त किया था, उसके बाद संपुट से शुरुआत करेंगे हम और प्रभु को याद करेंगे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुआ तात तुम पाही। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसन निमहु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहु कृपा भान कुल नाथा। आप सभी को बता दें कि इस चौपाई में विभीषण जी ने कहा है, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। हे तात मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? ये प्रश्न पूछ रहे हैं विभीषण जी। ये संवाद, ये जो चौपाई है या ये जो दोहा है, ये उस समय का है जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और विभीषण जी का घर देखते हैं और वहां पर रुक करके विभीषण जी से संवाद कर रहे हैं। आइए अगली चौपाई की तरफ बढ़ते हैं। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी शरीर यानी कि राक्षस का जो शरीर है वो होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना तो संत नहीं मिला करते। हनुमान जी संत के रूप में गए थे विभीषण के पास। आगे बढ़ते हैं। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हट चीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर दर्शन दिया है। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वो सब पर सदा ही प्रेम किया करते हैं।
तो बजरंग बली ने सांत्वना दिया। वहां पर विभीषण जी बेहवल हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। तब हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दिया और उन्हें बताया कि हे विभीषण जी, आप निश्चिंत रहें, भगवान राम सब पर कृपा करते हैं और सबसे प्रेम करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। ये बहुत ही प्रिय दोहा है। मैं इस चौपाई को दोबारा एक बार पढ़ना चाहूँगा, आप सब ध्यान दीजिएगा। प्रभु क्या कह रहे हैं, हमारे प्यारे बजरंग बली क्या कह रहे हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। प्रभु ने कहा, भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रात काल जो हम लोगों को यानी कि बंदरों का नाम ले लेता है, उस दिन उसे भोजन नहीं मिलता, क्योंकि जो बंदर हैं वो जगह जगह घूमते रहते हैं और जगह जगह खाने के लिए जाते रहते हैं। तो उसी चीज पर हनुमान जी ने कहा कि मैं ही कौन सा बहुत बड़ा कुलीन हूँ, और मेरे पास तो मेरा नाम जो ले ले सुबह सुबह उसे खाने के लिए भी नहीं मिलता, फिर भी श्री राम की कृपा मुझ पर है। तो हे विभीषण जी, आप धैर्य बना के रखें, आप पर अवश्य ही प्रभु की कृपा होगी। अब आगे बढ़ते हैं, संपूर्ण पहले पढ़ लेंगे हम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुआ तात तुम पाही। अस्मय अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुबीर। कीन्ही कृपा सुमिरे गुण, भरे बिलोचन नीर। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुआ तात तुम पाई। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया, और वो विभीषण जी से जब बात कर रहे थे तब उनके आंखों में आंसू आ गए। वो भगवान का याद करने लगे, और प्रभु को जब याद करते हैं, कोई मन से याद करेगा तो कोई ऐसा ही पापी होगा जिसके प्रभु के लिए प्रेम न जागृत हो, उसके मन में आंसू ना आए। हम सभी भक्तों के मन में जब भी हम इस पाठ का गान करते हैं, प्रेम मग्न होकर के इसका गान करते हैं, तो अवश्य ही ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम बजरंग बली और अपने समस्त गणों के साथ वो वहाँ पर मौजूद हैं। वो किसी रूप में भी हो सकते हैं, एक मक्खी के रूप में भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखें, जब भी आप इसका गान करें, इसका पाठ करें, तो आपके आसपास जो भी वस्तु, जो भी जीव, निर्जीव व्यक्ति वस्तु हो, उसका हमेशा सम्मान करें, क्योंकि प्रभु किसी भी रूप में उपलब्ध हो सकते हैं जो आपके साथ आपके गान का आनंद ले रहे हों। तो एक बार फिर सभी प्रेम से बोलिए, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव, बोलो प्रभु श्री राम की जय। तो समस्त भक्तों, समस्त भाइयों, समस्त बहनों से मेरा एक बार फिर करबद्ध निवेदन है कि ये आपका ही चैनल है जहाँ पर आपको भगवान श्री राम के इस अद्भुत रचना का छंद, दोहा, चौपाई का आपको श्रवण करने का अवसर मिलता है। तो कृपा करके इस चैनल पर आप अपनी कृपा बनाएं और ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएं। लाइक अधिकतम मात्रा में करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो यही सविनय निवेदन के साथ आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। अब हम दोबारा अगले दोहे के साथ आपके लिए उपलब्ध होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने के लिए। एक बार फिर बता दें, चैनल का नाम शुभ भक्ति प्रवाह, आप @शुभ भक्ति प्रवाह करके सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिलेगा। आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों को भेजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः प्रभु का नाम लेके समाप्त करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।